हमारे साथ आज ईटानगर में कल आए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्रेवल अफेयर्स एंड जल शक्ति, ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वर विश्वेश्वर तरू जी। तो कल हम लोग गुवाहाटी से आए, मंत्री जी को मैंने रिसीव करके वहां से लाए और कल सिविल सेक्रेटरीट में काफी चर्चाएं हुआ। मंत्री जी ने पूरा अरुणाचल प्रदेश में जो CSS स्कीम के ऊपर भारत सरकार से जो जो फॉर्म भेजा है उसके बारे में पूरा अच्छा से डिटेल हमारे जितने भी अधिकारी, जितने लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और प्लानिंग डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा से बारीकी से दिखाया। और खास करके ट्रेवल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने भी जो जो समस्या है उनको बताया और जो जो अभी तो काम चल रहा है उसके बारे में अच्छा से PPT में दिखाया। और साथ में जल शक्ति डिपार्टमेंट PMKSY के ऊपर, PMAY के ऊपर, उसके बाद आयुष्मान भारत, उसके ऊपर जो जितने भी सेंटर का जो स्कीम है उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो। और PMKSY हर खेत को पानी इसके ऊपर, और ट्रेवल लोगों को जिस प्रकार से भारत सरकार से और अपने मंत्रालय से, मंत्री जी के मंत्रालय से जो जो सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में हमको क्या अमल करना चाहिए प्रदेश सरकार में, उसके बारे में हम लोग को समझाया। तो कल आकर बहुत ही और साइड में भी मंत्री जी ने जाकर देखे हैं। तो इसलिए मैं खास करके टीम अरुणाचल की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने जो स्कीम दिया है, जो स्पॉन्सर जो CSS स्कीम है उसके उसमें काफी अच्छा से काम, तेजी से काम हुआ। और हर डिपार्टमेंट और जिस जिसमें जहाँ जहाँ में जो हमारे लोगों तक, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जोग्राफिकली काफी चैलेंजेस है, तो उसमें जहाँ जहाँ में जो कमी लगता है फिर सरकार के ऊपर, सरकार से, स्टेट सरकार से हम लोग टॉप अप करते हैं। तो वो सब भी हमने मंत्री जी को कल बताया और जो जो समस्या है प्रदेश में और सेंटर से क्या होना चाहिए, क्या मदद मिलना चाहिए, कल अच्छा से सुना। और जो जो नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बुलाया दिल्ली में, दिल्ली में आने के लिए मंत्री जी ने निमंत्रण दिया। और जितने भी सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, जितने भी ऑफिसर्स है जो उनका डिपार्टमेंट का, वो हम लोग 10 तारीख के बाद में मंत्री जी के तो दिल्ली जाएंगे और मंत्री जी से जो जो समस्या है ऐसे कल बताया भी है। और उनके ऑफिसर के अधिकारी के साथ, सेक्रेटरी के साथ बैठकर वो लोग चर्चा करेंगे। और मंत्री जी आपको पूरे प्रदेश टीम अरुणाचल के सरकार हेमा खांडू जी के नेतृत्व में और जनता, जितने भी प्रदेश की जनता की ओर से बहुत आभारी हूँ। और आप आए और हम सबको यहाँ में जो समस्या है समाधान करने के लिए आपने जो आए उसके लिए, और डिपार्टमेंट की ओर से आपको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मंत्री जी। आज की प्रेस मीट में उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री वाटर रिसोर्स, स्पोर्ट्स, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस और उपस्थित यहाँ पत्रकार भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। मंत्री, भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद ये मेरा पहला विजिट अरुणाचल प्रदेश। ऐसे भी भारत सरकार या मोदी जी का एक आदेश भी है, निर्देश भी है और आग्रह भी है कि हर मंत्री महीने 2 महीने में नॉर्थ ईस्ट जाए और अपना अपना डिपार्टमेंट का कामकाज को देखे। साथ ही साथ भारत सरकार का जो जो स्कीम चल रहा है ये लोगों तक तो पहुंचता है कि नहीं और क्या क्या कठिनाई है, इस क्रम में मैं कल गुवाहाटी से सुबह आके पहुंचा। पहले तो राज्य सरकार का जितने भी अधिकारी, साथ ही साथ 2 मंत्री और विधायक के साथ जो एडवाइजर है
सेक्रेटरीट में हमारा एक रिव्यू मीटिंग हुआ। विशेष करके मेरा जो 2 डिपार्टमेंट है, जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स, उसका ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हुआ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास से लेकर हेल्थ से लेकर एजुकेशन, इसे बाकी विषय में भी थोड़ा बहुत चर्चा हुई। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग को, हम सबको मालूम है कि ये हिली एरिया है, इसलिए बहुत सारी काम यहाँ करने के लिए बहुत चैलेंजेस होता है। फिर भी मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ का सरकार को, मंत्री लोग को, और विशेष करके यहाँ का जो सांसद है और भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू जी है, तो सबका प्रयास, ये जो टीम होता है सीएम से लेकर गवर्नर से लेकर, शायद यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। और प्रशासनिक स्तर में भी कल हमारा साथ चीफ सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरी और हमारा भारत सरकार की अधिकारी लोग भी उपस्थित थे। तो जितना भी मैं प्रेजेंटेशन देखा और डॉक्यूमेंट्स देखा, साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट को मैंने जाके विजिट किया, ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट जो गंगा बस्ती में जाके देखा। तो वास्तविक में इतना चैलेंजेस है, फिर भी जितना काम हो रहा है, और बाकी लोगों का भी जो प्रतिक्रिया मैंने लिया और देखा, उनका मन में भी बहुत उत्साह है और दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो आज विशेष करके ये स्टेट में एक समस्या मैंने देखने को मिला है कि रोड कम्युनिकेशन, बहुत सारी जगह में ऐसा अभी तक भी बाकी है कि अच्छा जो पक्का रास्ता हो या परमानेंट रोड हो, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी हमारा भारत सरकार का जो क्राइटेरिया होता है, उसमें भी शायद कुछ जगह में ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और ये 100% ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स होने के नाते जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम में शायद ये नहीं आ पाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ से जाने के बाद एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम ये विषय को भी रखेंगे कि हो सकता है देश भर में जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ों यहाँ नहीं आ पाएगा। फिर भी हम जनता के लिए काम करने के लिए कुछ भी हमको चेंज करना पड़ेगा गाइडलाइन में, ताकि कम्युनिकेशन हो और बाकी मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हम कर पाएंगे। और मैंने फिर आग्रह किया कि राज्य सरकार की तरफ से जितना हो पा रहा है राज्य सरकार करेंगे, और भारत सरकार का जितना सहयोग हम पूरा करने के लिए तैयार है। विशेष करके मेरा जो जल शक्ति है और ट्राइबल अफेयर्स में जो होगा, कल हमने सीधे यहाँ से भी हमारा जल शक्ति का जो विभिन्न डिपार्टमेंट विंग है, सीधे हम लोग बात किया अधिकारी लोगों के साथ। और जो केस पेंडिंग भी है, वो पेंडिंग केस को कैसे हम तुरंत सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी कल टेलीफोनिक बात भी हो गया है। तो कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है, क्योंकि ये और एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री जो है वो पूरा बॉर्डर में है। तो इसलिए हमारा दायित्व होता है, या भारत सरकार की भी दायित्व होता है कि कैसे ये प्रदेश को फुल जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ का जनता को हम अच्छा सेवा दे पाएंगे, ये हमारा पहला कर्तव्य होता है।
और इसके लिए तो पहले भी बहुत अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी चर्चा हुई है नेशनल लेवल में भी। तो कल जो हमारा रिव्यू हुआ, रिव्यू होने के बाद भी मैं सीएम के साथ मीटिंग किया सेक्रेटरीट में, और गवर्नर के साथ भी मीटिंग किया। तो कुछ सुझाव भी वो लोग मेरे को दिए हैं, और बाकी लिखित भी आएगा। और यहाँ सीएम का कहने का है कि जो हाइड्रो पावर स्टेशन, वो भी बहुत बड़ा यहाँ अचीवमेंट हो पाएगा, और भारत सरकार की तरफ से जितना मदद हो पाएगा हम लोग करेंगे। तो इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में बहुत पोटेंशियलिटी है बहुत सारी चीज़ों में, तो उसको यहाँ बीजेपी का जैसे कि डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ भी है और देश में भी है, इसलिए ये काम बहुत जल्दी से और ठीक ढंग से हो रहा है और हो पाएगा, इसमें तो द्विमत नहीं है। लेकिन फिर भी हम सबका जब कोऑपरेशन रहेगा और भी ये काम तेज गति से रहेगा, क्योंकि हम लोग जितना भी रिव्यू किया देखा नेशनल लेवल में जो काम मान लीजिए कि 70% 60% हुआ है, तो इस क्रम में मैं इस प्रदेश का भी जो कामकाज हो रहा है वही 50% से एबव ज़्यादा अचीव किया है होल सेक्टर में। इसलिए फिर मैं यहाँ का सरकार को धन्यवाद देता हूँ, और बाकी पूरा ये जो टीम है प्रशासनिक, राजनीतिक और साथ ही साथ जनता का भी मेरा कल जो गंगा बस्ती में जाके देखा, और उनका उत्साह कि जिम्मेदारी वो भी लेते हैं कि सरकार हो सकता है बहुत सारी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जनता का इन्वॉल्वमेंट और जनता का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब उनका हाथ में जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उस इलाका का काम, कोई भी काम वो आगे बढ़ पाएगा। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल का जो प्रतिभा है, बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट हो और बहुत सारी ऐसे भी मटेरियल वो लोग बनाते हैं, तो उसको मैंने सुझाव दिया है कि ट्राइफेड एक्टिविटी एक है हमारा, उस ट्राइफेड एक्टिविटी के माध्यम से बंधन विकास केंद्र यहाँ खुला जाए, और उसको हम प्रमोट करते हैं बहुत सारे मैंने प्रदेश में, तो वो हो जाएगा तो उसका अर्थनैतिक का भी विकास हो जाएगा। और देश भर में नॉर्थ ईस्ट का जैसे जो प्रोडक्ट है बहुत सारी ट्राइबल लोगों के हाथ में जो बनता है, तो उसको हम आदि महोत्सव के माध्यम से उसको दिखा पाएंगे, और उसका मार्केटिंग भी होगा और अर्थनैतिक का विकास होगा। पहला दौरा मेरा मंत्री बनने के बाद हुआ है। कल एक दिन का ये ऐसे कार्यक्रम होने के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोग तेजपुर चले जाएंगे। उधर जल शक्ति का एक एक इंस्टीट्यूशन है, उसको हम विजिट करके फिर गुवाहाटी होके कलकत्ता में एक मीटिंग भी है, फिर मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वापस हो जाऊंगा। ये 2 दिन का एक कार्यक्रम का डिटेल्स है। सर, आप जल शक्ति के मिनिस्टर भी हैं, तो एक साल पहले गजेंद्र जी भी आए थे, शेखावत जी, उनके तरफ से कहा गया था कि 2024 को पूरे देश में जल जीवन के द्वारा हर घर पे नल लग जाएगा, और उसी समय पेमा खांडू की तरफ से भी एक एश्योरेंस दिया गया था कि देश भर से पहले अरुणाचल प्रदेश में इस साल यानी कि 2023 को पूरा घर पे नल लग जाएगा। कल आप उनके साथ आपके साथ मीटिंग हुआ, तो हम जानना चाहेंगे कुछ अपडेट पेमा खांडू की तरफ से दिया गया है कि अभी तक अरुणाचल प्रदेश में कितने घरों पे जल जीवन के द्वारा नलें लगी? नहीं, ऐसे तो देखिए हर वक्त 70% तो कवर हो चुका है। 77%। तो मोर देन 70% तो कवर हो चुका है। लेकिन ये 2024 तक है टारगेट नेशनल लेवल में। लेकिन आप देखें तो गुजरात में जैसे दे हैव ऑलरेडी कवर्ड मोर देन 90%, 99%।
तो जहाँ जहाँ राज्य सरकार, देखिए भारत सरकार सहयोग करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन मैकेनिज्म है राज्य सरकार का। जो जो स्टेट में मतलब राज्य सरकार जहाँ आग्रह प्रकाश करते हैं अर्थात काम करते हैं ठीक ढंग से, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। इस क्रम में ये 77% हुआ है, मान लीजिए कि 80% है, और 2023 दिसंबर तक तो ये पूरी हो जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। सर, आपने खुद कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिली एरिया, हिली स्टेशन, कई बार देखा जाता है नॉट ओनली जल शक्ति, जो जेजेएम का प्रोजेक्ट, बाकी प्रोजेक्ट में भी क्या होता है कि नेशनल लेवल के हिसाब से दूसरे स्टेट के कंपेयर में ही अरुणाचल प्रदेश को फंडिंग दिया जाता है, वेरस यहाँ पे बहुत हिली एरिया में वजह से शॉर्टेज पड़ जाता है। तो हम जानना चाहेंगे जेजेएम को लेकर कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग किया गया है स्टेट को, ताकि इजीली हो पाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये कल पूरा चर्चा हुई है, तो हम स्पेसिफिक सजेशन दिया है कि कौन कौन सा इलाका में क्या क्या इशू है। हर जगह ऐसा इशू नहीं है, कुछ कुछ जगह में जो जहाँ जहाँ इशू है उसको बताने से हम, मान लीजिए कि जो कोई भी एक रेट होता है, जो टेंडरिंग में जितना आता है उस हिसाब से हर जगह नहीं हो पाएगा। जैसे हम प्लेन एरिया में जितना रेट रखेंगे, हिल एरिया में ऐसे नहीं रहेगा, फिर हिली एरिया में भी हर जगह में ऐसे नहीं होगा। इसलिए मैं कल सजेशन दिया है कि जो जो जगह में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, वहाँ मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, लोगों को कंधों पे लेके जाते हैं, नहीं तो और कोई सा कुछ व्यवस्था है, तो वो स्पेसिफिक कुछ देने से हम उसका थोड़ा बजट को बढ़ाएंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो हम करेंगे। सर, आपने अभी थोड़ा पहले स्कीम्स का जब जिक्र कर रहे थे तो 50% का आपने कुछ जिक्र किया, वो 50% कौन सा स्कीम को आप प्रेफर करते हैं कि 50% एवरेज में काम चल रहा है? नहीं, एवरेज मतलब जितने भी भारत सरकार का स्कीम, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास हो, जैसे जल जीवन मिशन हुआ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, ऐसे जितने भी, मान लीजिए कि आपका आयुष्मान भारत योजना में हो, ऐसे में एवरेज कहा कि मोर देन 50% वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि बहुत सारी स्टेट में आपका बिलो 50 भी है, तो मोर देन जो 50% हम लोग कवर कर चुके हैं, इसका मतलब हमने कुछ कर रहा है, और बिलो 50 जब आ जाता है मतलब आप कुछ नहीं कर रहा है। मेरा कहने का मतलब वही था। सर, जैसे आपने एश्योरेंस दिया कि अरुणाचल प्रदेश का जो टोपोग्राफिकल अनइवन है वो काफी डिफरेंट है वो प्लेन्स एरिया का कंपेयर में, तो फंड क्या आप इस साल देंगे ताकि आप लोगों का जो टारगेट है, डबल इंजन का सरकार का जो टारगेट है 24 तक खत्म करने का, हर घर में नल और हर नल में जल, उसको आप पूरा करने के लिए क्या ऐसा कोशिश करेंगे कि इस साल फंड अरुणाचल सरकार को दिया जाए? नहीं, बिल्कुल, कल भी हम लोग सीधे सीधे ऑफिसर के साथ बात किया, यहाँ से मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी ने बात करवाया मंत्री जी के साथ, पूरा डायरेक्ट बात किया कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसमें हम कैसे बजट को थोड़ा बढ़ा पाएंगे, और क्या चैलेंजेस है उसको हमने पूरा ऑलरेडी कल डिस्कस किया। लेकिन यहाँ से तो रिटिन भी जाएगा ना, ऐसे मौखिक तो नहीं चलेगा, सरकारी ये में तो रिटिन जाने के बाद फिर हम उसको ज़्यादा कैसे फंड्स व्यवस्था करेंगे वो हम करेंगे। सर, गजेंद्र सिंह साहब लास्ट टाइम में आए थे 2 बार, जैसा दिबांग वैली और नामसाई डिस्ट्रिक्ट वगैरह में काफी अच्छा आप लोगों ने वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट, जिया वाटर सप्लाई जिसे आप लोगों ने क्रिएट किया है, ऐसा वाला कोई और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में कुछ शहर में है क्या? नहीं, ऐसा अभी पांच अप्रूव हुआ है। हाँ, 5 अप्रूव हुआ है, जिसमें से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नामसाई आते समय उसका फाउंडेशन स्टोन लेट किया। सर, एक और इशू था क्योंकि आप ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री भी है, तो टोटल अरुणाचल प्रदेश में जो आप लोगों का स्कूल्स दिया जाता है ट्राइबल बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए, तो अभी तक का क्या स्टेटस है? क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिला कि टोटल 3 स्कूल ही अभी तक चालू हुआ है, तो स्कूल पूरा स्कूल को चालू करने के लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का प्रपोजल इस बार 3 अप्रूव किया अरुणाचल सरकार के लिए, तो स्कूल को चालू करने के लिए, बच्चों स्कूल में आने के लिए आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसे देखिए, मैं आपको खाली कहता हूँ, संघीय व्यवस्था में भारत सरकार राज्य सरकार का फंडिंग करते हैं और राज्य सरकार का मैकेनिज्म उसको कैरी आउट करते हैं। मान लीजिए कि आपने जो विषय रखा वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, देश भर में अभी 700 रेसिडेंशियल स्कूल बनने के लिए अप्रूव, मैंने मतलब सैंक्शन हुआ है, लेकिन अप्रूव कब होता है? जब आपका लैंड का इशू का जो होगा, फिर टेंडरिंग प्रोसेस में कंप्लीट होगा, इसके बाद ही उसको अप्रूव कहते हैं। तो इस क्रम में अभी 3 ऑलरेडी
अरुणाचल प्रदेश का हुआ है। बाकी कोई कोई जगह में ऐसे टेंडरिंग प्रोसेस में है और कुछ जमीन का भी शायद कुछ ऐसा इशू है। तो कुल मिला के जो कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये तो रेसिडेंशियल है, बच्चे लोग को आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग नेशनल लेवल में भी एक मीटिंग किया था, 1 महीना पहले एक मीटिंग किया था कि नया स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट कैसे होगा, किस पैटर्न में होगा, क्योंकि आप पहले से ही जो बच्चे तो आ जाएंगे, लेकिन आपका टीचर्स का रिक्रूटमेंट ठीक से नहीं होगा, किस लेवल का होगा। मान लीजिए कि पढ़ाई में रीजनल लैंग्वेज भी कुछ रह गया कि नहीं, जो टीचर रहेंगे वो लैंग्वेज जो प्रिफरेंस नहीं हम नहीं देंगे। इसी तरह बहुत सारी वो हम लोग मीटिंग करके हम तैयार किया है कि कितना एग्जिस्टिंग है और उसमें हम कितना हम टीचर रखेंगे, लोकल स्टाफ को कितना रखेंगे। ऐसे होने के बाद ये अभी चल रहा है, दिस इज इन कंटिन्यू प्रोसेस। वो कंप्लीट होने के बाद ये विद्यालय भी अभी जो काम चल रहा है ये मिनिमम 1 साल लगेगा, मिनिमम 1 साल 1.5 साल तक लगेगा। जहाँ आपका प्लेन एरिया में वो 1-1.5 साल में हो जाता है। जहाँ-जहाँ थोड़ा कठिनाई है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेबर के लिए प्रॉब्लम होता है, वहाँ 2 साल भी लग जाता है। इसलिए विद इन दिस पीरियड हमने ये सब को व्यवस्था करेंगे और बच्चे लोग कैसे आके ठीक ढंग से पढ़ाई करेंगे उसका व्यवस्था हो जाएगी। 77% में से जो जेजे का 77% बता रहा है, इसमें से मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखा गया है कि नल है लेकिन जल नहीं है। तो मतलब प्रॉपर्ली मतलब जो सर्विस देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। नहीं, वो कितना परसेंट है जो प्रॉपर्ली जल दे पा रहा है? देखिए, आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारा इनटेक में जो सोर्स होता है, सोर्स में आपको पानी आपका मान लीजिए कि आप बना दिया, पाइपलाइन बिछा दिया, लेकिन पाइपलाइन बिछा देने के बाद भी आप मान लीजिए कि फिर वाटर घर तक कनेक्शन देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही फिर इनटेक से पूरा आपका घर तक जो पानी माने आप पहुँचाएँगे, तो ये 100% आपको माना जाएगा। इस क्रम में ऐसे बहुत सारी काम, मान लीजिए कि इनटेक का काम खत्म हो गया, इनटेक के बाद आप 100% पाइप आप लेइंग नहीं किया है, मान लीजिए कि आप मेन पाइपलाइन कर दिया लेकिन ब्रांच लाइन नहीं किया है, तो इसी तरह इस हिसाब से हम एक कैलकुलेशन किया कि 77% हमने किया है, लेकिन 100% कब होगा जब घर में आपको पानी मिल जाएगा। इसीलिए तो हम लोग 100 नहीं कहते हैं, इसीलिए तो हम 100 नहीं कहते हैं। सर आप ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, तो एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग स्कॉलरशिप को लेकर जो ट्राइबल स्टूडेंट्स को मिलता है, और हर साल अरुणाचल प्रदेश में स्कॉलरशिप को लेकर काफी हल्ला मचता है एवरी सेशन को। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि सर आपके डिपार्टमेंट से, आपके मिनिस्ट्री से समय पर अगर स्कॉलरशिप रिलीज हो जाए तो यहाँ पे बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि एक बार सेशन स्टार्ट एडमिशन फी के लिए ही एक्चुअली दिया जाता है उन्हें, तो एडमिशन शुरू हो जाने के खत्म हो जाने के बाद ही सेंक्शन किया जाता है, यहाँ पहुँचता है। तो इसको लेकर आप कुछ देखिए। नहीं, देखिए, स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कभी-कभी क्या होता है, आपका जो डाटा जो राज्य सरकार जो भारत सरकार को देते हैं, तो टाइम पर जब नहीं दे पाएँगे, तो वहाँ से टाइम पर नहीं आएगा। और कभी-कभी क्या होता है कि भारत सरकार पूरा माने देश भर का जो डाटा आ जाता है, इसके बाद ही फिर रिलीज़ करते हैं कभी-कभी। ऐसा बहुत सारी ये रहता है। इसका मतलब नहीं है कि हमारा प्रदेश में, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, उड़ीसा प्रदेश में, ऐसा तो 1-1.5 साल का भी ऐसा पेंडिंग था। फिर मेरा इंटरफेरेंस में उसको मिल गया। तो कहीं न कहीं थोड़ा करस्पॉन्डेंस में या कम्युनिकेशन में जो गैप रह जाता है, ताकि उनको टाइम पे नहीं मिलता है। इसका मतलब नहीं कि सरकार नहीं देगा या कुछ ये ऐसा है, नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मान लीजिए कि कभी-कभी बच्चे लोग जो अप्लाई करते हैं, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स का कुछ कमी रह जाता है। डॉक्यूमेंट्स का भी कमी रह जाता है, कुछ-कुछ बच्चे लोग को नहीं मिल पाता। फिर जब वो कंप्लाई करते हैं, उनका भी फिर हो जाता है। इसीलिए इसमें मतलब ना कोई पार्शियलिटी है, ना कोई कुछ इसमें ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नया कुछ स्कीम या फिर कुछ आप लोगों की तरफ से योजना आप लोग इनिशिएट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स है, यूथ यंग, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए अपना टैलेंट को शोकेस करने, ऐसा कुछ है आपकी तरफ से या फिर आप लोग शुरू कर रहे हैं, अगर बताना चाहिए? नहीं, देखिए, ये राज्य सरकार थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम युवाओं को
स्किल करने के बाद हमारा बहुत सारी स्कीम में उनको हम मदद दे पाएंगे। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ऐसे करके हम दे पाएंगे। अपना रुचि जो है इस हिसाब से हम देने के लिए कोई ये प्रॉब्लम नहीं। ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है। हाँ, ट्राइबल अफेयर्स के अंदर बंधन विकास केंद्र जो है उसका माध्यम में भी हम कर पाएंगे। इस बार सर कोई प्रपोजल है बंधन विकास केंद्र के लिए अरुणाचल नहीं, नहीं, क्योंकि ये- आप अभी अपने स्पीच में भी emphasize किया नहीं कि नहीं, जरूरत है। इस बार नहीं। ये बंधन विकास केंद्रों का ये जो रचना है, ट्राइफेड एक्टिविटी देश भर में अभी चल रहा है। लेकिन ये क्या होता है, आपका नॉर्थ ईस्ट में जैसे दूसरा प्रदेश में अपना अपना प्रदेश में रीजनल ऑफिस है, लेकिन ये जो जितना भी छोटा छोटा आपका प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में, उनका हेडक्वार्टर होता है आपका गुवाहाटी में। इसीलिए वहाँ से ये लोग इसको देखते हैं। तो कल भी हम लोग उसके साथ बात किया कि आप लोग आके अपना रीजनल ऑफिस से कुछ ऑफिसर को भेजो, और यहाँ जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का ऑफिसर के साथ बात करके बंधन विकास जहाँ जहाँ जरूरी है या हो सकता है अकॉर्डिंगली आप उसको करिए। और कुछ तो प्रपोजल भी है वो करेंगे। और थोड़ा कल भी हमने चर्चा किया कितने जगह हो पाएगा और वहाँ क्या क्या सोर्स क्या है, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई नहीं। लेकिन ये शुरुआत हुई है, ये ट्राइफेड एक्टिविटीज ये बहुत सारी जगह में नहीं हो पाया है और ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है वो ट्राइफेड में। लेकिन ये शुरुआत हुई, ये आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि सर आपका फर्स्ट विजिट था अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड डाउनलिंग माउंटेन। काफी हम लोगों को भी खुशी है आपका विजिट पे। तो कोई आप इम्पोर्टेंट मैसेज देंगे अरुणाचल प्रदेश को कि आप बार बार आए, हम लोगों को कुछ देके जाए और हम लोगों को साथ लेके जाए? नहीं, देखिए, मैं तो आज गर्व के साथ कहता हूँ कि आज़ादी की 75 साल पूरी हो गया है, हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो पहले भी बहुत प्रधानमंत्री देश में था, उनका पास भी वही पावर, प्रोटोकॉल, एवरीथिंग था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और यशस्वी प्रधानमंत्री अभी जो है नरेंद्र मोदी के टाइम में स्पेशली देखिए नॉर्थ ईस्ट को एक डोनर डिपार्टमेंट स्वतंत्र रूप से किया गया। ट्राइबल के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री वाजपेयी के टाइम में खोला गया। इसीलिए अभी धीरे धीरे जो मिल के हम काम करेंगे, ये डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। और डेवलपमेंट काम सिर्फ सरकार करेगा, कोई सरकार, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल गवर्नमेंट। सो वी आर द गवर्नमेंट। और मीडिया का भी यहाँ बहुत रोल भी रहेगा, क्योंकि जहाँ लोगों का पहुंच नहीं, मीडिया का पहुंच है। बहुत सारी चीज़ों को सामने लाने के लिए मीडिया का भी बहुत रोल होता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ कहाँ समस्या है, क्या जो जरूरी है, वो भी जो हमारा संज्ञान में लाया जाएगा तो फिर उसको भी हम करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। सबका प्रयास मतलब हम सबका प्रयास जब रहेगा तो कोई भी देश या कोई भी गांव या कोई प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा आपको कि सब मिल के हम काम करें और हमारा प्रदेश को हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत